दिखाइए यहाँ उपलब्ध है। कहीं ना कहीं इस विद्यालय की 100% उपस्थिति होती है। स्टूडेंट की इस विद्यालय में कहीं ना कहीं 100% उपस्थिति बच्चों की होती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे बताओ, खड़े हो जाओ। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ, इसमें से और सारे बच्चे हैं। बताओ आज क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी है जी सर। देखिए 26 जनवरी में क्या होता है? 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस। हाँ, गणतंत्र दिवस। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे राठा फनन में हूँ। आज पूरा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इन्हीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय भिट्टा टोला शिव मंदिर में उपस्थित हूँ। आइए हमारे माननीय HM सर वीरेंद्र राम के द्वारा झंडा तोलन किया गया। इन्हीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सर से आज इन्हीं से संबंधित कुछ वार्तालाप करते हैं। कैमरामैन आइए। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। पूरा भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो शायद इस पर गहराई से विचार नहीं कर पाते हैं। दरअसल हमारे गणतंत्र दिवस से मनाने का जो है प्रयोजन, सबसे पहले बात है कि अंग्रेज़ों का कानून हमारे देश में था सर, और अंग्रेज़ के कानून में को बदल करके हमारा संविधान बना, और उस संविधान के तहत जो है हमारे देश में एक नया कानून आया, नया कोड आया, जिससे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, और जितने भी प्रकार के न्याय के लिए हमारे कानून में प्रावधान किए गए हैं वे सब बनाए गए। और बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो इस कानून का हम लोग आज फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, या जो भी अधिकार हो, ये सब इस गणतंत्र की वजह से ही हुआ है सर। जी, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान लागू हुआ। उन्हीं के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है पूरा भारतवर्ष में। और माननीय मुख्य सचिव के पाठक द्वारा जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे जो कड़ी कार्रवाई की गई है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जो सुधारने का एक अभियान चलाया गया है, उन्हीं के तहत हमारे वीरेंद्र सर जो है हमेशा स्कूल में बच्चे के पठन पाठन से संविधान लागू हुआ। उन्हीं के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है पूरा भारतवर्ष में। और माननीय मुख्य सचिव के पाठक द्वारा जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे जो कड़ी कार्रवाई की गई है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जो सुधारने का एक अभियान चलाया गया है, उन्हीं के तहत हमारे वीरेंद्र सर जो है हमेशा स्कूल में बच्चे के पठन पाठन से लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हमेशा बच्चे की देखरेख और अच्छे ढंग से पढ़ाई करवाते हैं। खासकर उदाकिशुनगंज अनुमंडल में ये विद्यालय जो आप देख रहे होंगे, नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय भिट्टा टोला शिव मंदिर, इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं सबका अहम योगदान है कि इस वार्ड के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सभी को जी जी और इस विद्यालय में BPSC के द्वारा जो नवसर्जित शिक्षक आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक आए हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाती है। मैं उन नवसर्जित शिक्षक से जानना चाहूँगा कि आप
जो इस छोटे से एक पिछड़ा हुआ गांव है, वार्ड नंबर 12 एक पिछड़ा हुआ नगर परिषद का वार्ड है। क्या इस वार्ड में आप कैसे शिक्षा दें कि बच्चा यहाँ का 100% स्कूल आए और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करे? सबसे पहले हम गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जहां तक रही बात शिक्षा की, विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति की, इसमें सबसे अहम कड़ी होती है पेरेंट्स की। और जब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ जो भी गांव में पेरेंट्स हैं सभी इकोनॉमिकली बैकवर्डेड हैं, आर्थिक स्थिति सभी को जूझना पड़ रहा है। उसके बावजूद पेरेंट्स अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं आ पाते हैं। उसका मुख्य वजह है कि यहाँ का आर्थिक स्थिति, आर्थिक पिछड़ापन। इसलिए और उस आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र या जो भी आप उसको बोल सकते हैं वो है शिक्षा। इसलिए हम सभी ग्रामवासी से फनन के जितने भी इस विद्यालय के अंतर्गत जो भी पेरेंट्स या बच्चे आते हैं उससे मेरा यही निवेदन है कि वह विद्यालय आए और शिक्षा ग्रहण करें। हम सभी आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन संस्थान हैं उन सबसे बेटर एजुकेशन देंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप बच्चों को यहाँ भेजिए और शिक्षा ही आपके परिस्थिति को बदल सकती है। और जब आज हम इस गणतंत्र दिवस पे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 75वें गणतंत्र दिवस को, तो वो जो कानून, चाहे वो हम लोग अगर बाबा साहब की जीवनी देखें तो वो भी एक बहुत ही संघर्ष के बाद उस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसलिए और ज़्यादा कुछ नहीं, बस शिक्षा ही बदल सकती है। धन्यवाद जी। जितने भी वार्ड नंबर 12 के पेरेंट हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने बच्चे को विद्यालय अवश्य भेजें, क्योंकि इस विद्यालय में आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी अच्छी शिक्षा दी जाएगी और अच्छी शिक्षा दी जाती है। कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा जो नए नए शिक्षक आए हैं सभी एक हैं और अच्छे शिक्षक हैं। आप अपने अपने बच्चे को ज़रूर विद्यालय में भेजें और अच्छी शिक्षा ज़रूर ग्रहण करवाएं। अगर पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो आप आइए इस विद्यालय में, आप अपने बच्चे को अवश्य भेजें। और आइए कुछ ग्रामीण भी है, हम इन ग्रामीण से जानते हैं। बाबा, विद्यालय बताइए, विद्यालय के जो पठन पाठन है, विद्यालय में जो पढ़ाई होती है किस तरह की पढ़ाई होती है? मान लीजिए ठीक ही होता है पढ़ाई, बच्चे को बुला करके लाते हैं और पढ़ाते हैं। मास्टर साहब अपना ड्यूटी सही ढंग से देते हैं। जी। जो सर जो हैं अपनी जो ड्यूटी है ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं। जी, मैं उन सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको सीखना है तो इस विद्यालय के शिक्षक से सीखिए, जो हमेशा समय अनुसार स्कूल आते हैं। और जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उसे घर जा के उसे बुलाकर विद्यालय लाते हैं और सभी शिक्षक एकदम एक्टिव होके बच्चे का पठन पाठन सही तरीके से शिक्षा दी जाती है। यहाँ के जो ग्रामीण है उसका कहना है कि शिक्षक जो हैं घर घर जाके बच्चे को बुलाते हैं और अच्छी शिक्षा देने के लिए बाध्य करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय एचएम सर धीरेन्द्र राम जी का, और खासकर धीरेन्द्र सर खासकर सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। अपने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को हमेशा वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। क्या सही सर? जी बिल्कुल, हमारे वश में जो भी है शिक्षा का जितना प्रसार किया जाए। दरअसल हमारे एक सहयोगी मित्र जो है शिक्षक बंधु, उन्होंने कहा था एक बात कि गांव में थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है सर। गांव के जो भी गार्जियन है, अभिभावक, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर पढ़ाई करें, लेकिन थोड़ी उनकी मजबूरी हो जाती है। आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है, काम की वजह से कभी कभी बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं वो। लेकिन एक चीज़ हमने महसूस किया है कि अगर बेहतर ढंग से अभिभावक को भी प्रेरित किया जाए और अच्छी तरह से उनको समझाया जाए तो बिल्कुल बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ के ग्रामीण बिल्कुल तैयार हैं और तैयार रहते हैं। बहुत हद तक
गांव के लोगों से, अभिभावकों से हमें सपोर्ट मिला है। इतने दिनों से सपोर्ट सहयोग मिलता आ रहा है सर। यही वजह है कि हम लोग यहाँ निर्विवाद रूप से आज तक 13-14 वर्षों में कोई विवाद नहीं हुआ है। यह ग्रामीण की ही देन है और हम लोगों की थोड़ी बहुत जो कुशलता है बस उनका प्रदर्शन हम लोग करते हैं। अब हमारे बीच सरकार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से 2 नए शिक्षक आए हैं, उनके बाद भी और ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि पाठक सर के या जो भी सरकार की चाहत है इस मामले में, उसको हम लोग निश्चित रूप से चरितार्थ करेंगे सर। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये जो नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय है भिट्टा टोला, यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा एक अभियान है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत एक अभियान चलाया गया। तो माननीय, मैं कहना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, बताइए ये बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस विद्यालय में मेडल कहाँ से ला सकते हैं? बताइए, यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड है कहाँ इस विद्यालय में? कैमरामैन थोड़ा ग्राउंड दिखाइएगा, ग्राउंड दिखाइएगा। देखिए ये छोटा सा ग्राउंड है, एक छोटा सा स्कूल है। अब बताइए माननीय तेजस्वी यादव जी, आप कहते हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ, बताइए ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से मेडल लाएंगे? उसके लिए खेलने की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड हो, तब ना वो खेलेंगे, तब ना वो मेडल लाएंगे। लेकिन ये बस आपकी बातें हैं। माननीय के पाठक जी, आपका जो शिक्षा विभाग पे आप जिस तरह से सजग हैं शिक्षा को लेकर, कम से कम इस विद्यालय को भी आप देखिए, यहाँ के जो ग्राउंड है कम से कम उस पर भी आप ध्यान दीजिए। स्कूल का जो भवन है उसका भी निर्माण कराइए। जिस स्कूल में अगर भूमि की कमी है वहाँ भूमि उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए, और जिस विद्यालय में अगर ग्राउंड नहीं है, चरदीवारी नहीं है, उसे भी पूरा करने की प्रयास की जाए। नहीं तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को खेलकूद भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खेलने से बच्चे की मानसिक और सामाजिक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बच्चे मजबूत होते हैं। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत आवश्यक होती है। तो माननीय के पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, कृपया आप इस ग्राउंड पे भी ध्यान दें। यहाँ जो खेलने की व्यवस्था नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड नहीं है, आप ग्राउंड भी उपलब्ध कराने की प्रयास करें। और खासकर इस विद्यालय को आप दिखा दीजिए, कैमरामैन इस विद्यालय को दिखा दीजिए। देखिए एक छोटा सा विद्यालय है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भिट्टा टोला शिव मंदिर। कम से कम यहाँ भगवान कमरा में ही 5 कक्षा पढ़ाई होती है। क्या बोले सर? कमरे की कमी है सर। दरअसल है क्या, जो वर्ग कक्ष है प्रधानाध्यापक के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो 4 है, लेकिन यूज हम लोग 3 करते हैं। हमारे यहाँ कक्षा 5 है, 1 to 5। तो बताइए कि अलग अलग पढ़ाना मुमकिन नहीं है सर, किसी को कंबाइन करना पड़ जाता है। और अगर इसमें थोड़ा सा सरकार अगर इसमें देखेगी इस बारे में, या वर्ग कक्ष, हालांकि ये बात भी सच है सर कि ज़मीन की उपलब्धता नहीं है, सरकार या कहीं से ज़मीन उपलब्ध करा दें और इसको अगर विस्तार डाला जाए, थोड़ा सा इसमें भवन निर्माण कराई जाएगी। तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन नहीं है हमारे विद्यालय को। तो वर्ग कक्ष सबसे पहले बढ़े। दूसरी बात है कि अभी डेस्क बेंच भी हमारे विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। डेस्क बेंच और 4 दीवारी, ये 2 चीज़ें हमें अविलंब चाहिए सर, हम लोग और भी बेहतर कार्य कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर का। देखिए ये जो विद्यालय है कक्षा 1 से लेके 5वीं तक है, मात्र यहाँ पे 4 ही रूम है, और किसी तरह से एक HM सर के कार्यालय हैं, उसके अलावा बच गए 3 रूम। इसी 3 रूम में किसी तरह से बच्चे को एडजस्ट करके सर के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय के पाठक जी, यदि आप कृपया इन विद्यालयों पे ज़रूर ध्यान दें। यहाँ जो भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि उपलब्ध कराने की प्रयास की जाए। चलिए
अपने तरीके से वर्ग में आइए हम क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हम बच्चे से जानते हैं। आप कैमरामैन आइएगा जी। देखिए आइए कैमरामैन थोड़ा उधर से चलिए, तो उधर चलिए, तो आगे से चलिए, तो आइए कैमरामैन दिखाइए। बहुत सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे चले गए क्योंकि झंडा तोलन हो चुकी। जी जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैमरामैन दिखाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए कितने सारे बच्चे हैं, भवन की भी कमी है, रूम की भी कमी है, फिर भी इतनी ठंड भरी मौसम में भी देखिए छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ उपलब्ध है। कहीं ना कहीं इस विद्यालय की 100% उपस्थिति होती है। स्टूडेंट की इस विद्यालय में कहीं ना कहीं 100% उपस्थिति बच्चों की होती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे बताओ, आज खड़े हो जाओ। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ, इसमें से और सारे बच्चे हैं, बताओ आज क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी है जी सर। देखिए 26 जनवरी में क्या होता है? 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस। हाँ, गणतंत्र दिवस। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए कुछ बोलना भी चाहोगे क्या गणतंत्र दिवस के बारे में? जी जी बोलिए। इस समारोह के आदरणीय अध्यक्ष महोदय पूज्य गुरुजी अतिथि का मेरे साथ आज का दिन हम भारतवासियों के लिए शुभ है। आज के ही दिन 1950 ईस्वी को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस पावन अवसर पर मैं बहुत खुश हूँ। साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 क्लास में हो जी। देखिए यह छोटा सा बच्चा इतना अच्छा भाषण दिया गणतंत्र दिवस को लेके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए बहुत सारे और सारे बच्चे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ उपस्थित है। अच्छी से पढ़ाई होती है ना? अच्छे से पढ़ाते हैं ना सर? डेली आते हैं तुम लोग स्कूल? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खासकर इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, मैं उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो जिस तरह से इस विद्यालय के पठन